जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि टेम्परेचर की मदद से आप कैसे एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। उस वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि दो तरीके से आप मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर। उस वाले वीडियो में हमने टेम्परेचर के ऊपर बात करा था। आज इस वाले वीडियो में हम प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं वही चीज़ फिर से दोहराऊंगा जो उस वाले वीडियो में कहा था। और मैंने आपको उस वाले वीडियो में कहा था कि अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है, माने कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको लिक्विड में बदलना है, और अगर कोई लिक्विड है उसको गैसेस में बदलना है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। और ठीक उसी तरह अगर आपको इसका रिवर्स करना है, वाइस वर्सा करना है, तो टेम्परेचर को घटाना पड़ता है। अब भाई ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। और मुद्दे पे आते हैं और प्रेशर की बात करते हैं। देखो, दो तरीका है। आप अभी टेम्परेचर को मारो गोली। दो तरीका है प्रेशर की मदद से। अगर आपको किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो दो तरीका है, या तो प्रेशर बढ़ाओ या तो प्रेशर घटाओ। आप जब किसी मैटर के ऊपर प्रेशर डालते हो ना, या तो उसका शेप चेंज होगा, या तो उसका साइज चेंज होगा, या तो वो कंप्रेस होगा। कहना ही मैं आपको ये चाहता हूँ, अगर हम सॉलिड की बात करें, मैंने आपको सॉलिड वाले वीडियो में कहा था, अगर हम सॉलिड की बात करें वहाँ पे पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम भर भर के भरे हुए होते हैं, पहला। दूसरा, वहाँ पे पार्टिकल के भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन्हीं दो कारण के चलते जो सॉलिड मैटर होता है उसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल टाइटली पैक्ड होंगे, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ एकदम भर भर के भरे हुए होंगे, तो क्या जगह होगा? आप यहाँ पे क्या कंप्रेस कर सकते हो? क्या इसका शेप को चेंज कर सकते हो? क्या साइज को चेंज कर सकते हो? तो यहाँ पे प्रेशर डाल के कोई मतलब नहीं है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाकर, प्रेशर डालकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही अगर हम लिक्विड की बात करें, सॉरी गैसेस की बात करें, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि गैसेस की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल बड़े लूजली पैक्ड होते हैं, पहला। दूसरा, क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए पार्टिकल बड़े लूजली पैक्ड होते हैं। इन्हीं दो कारण के चलते गैसेस का जो मैटर होता है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड साइज नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल लूजली पैक्ड होंगे, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, पार्टिकल के भीतर होगा गैप। और अगर गैप होगा तो आप प्रेशर की मदद से आप उसको कंप्रेस कर सकते हो और उसका वॉल्यूम छोटा कर सकते हो। मैं कहना यह चाहता हूं, अगर आपको प्रेशर देना ही है ना, अगर आपको प्रेशर देना है और मैटर की स्टेट को चेंज करना है, तो आप गैसेस में कर सकते हो। लिक्विड में आप प्रेशर बढ़ाकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं कहना यह चाहता हूं, अगर हम गैसेस की बात करते हैं ना, आप जब गैसेस में प्रेशर डालते हो, आप जब गैसेस के ऊपर प्रेशर डालते हो ना, तो क्या करते हो, जितने भी गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो पास आ जाते हैं। क्यों? पहले से ही वो बहुत दूर है। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल पास आएंगे, और जैसे ही पार्टिकल पास आते हैं, उनके ऊपर लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर लगाता है, दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल पर लगाता है। और मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, अगर हम सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के भीतर। वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, और अगर हम गैसेस की बात करें तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपने जब प्रेशर बढ़ाकर गैसेस के पार्टिकल को पास ले आया ना, तो जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और अगर उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो गैसेस से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको प्रेशर देना ही है ना, तो गैसेस में दो। सॉलिड में प्रेशर बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो बहुत टाइटली पैक्ड है, पहले से उनका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड साइज है। आप कहोगे सर हाइड्रोलिक की मदद से आप तो शेप चेंज कर सकते हो। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अब नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई सॉलिड चीज़ आप उसको दबाओ, क्या दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। लेकिन अभी यहाँ पे गैस है, ऐसे करूँगा मैं, कितना सारा गैस को कंप्रेस कर देता हूँ। ये क्या कंप्रेस ही तो है, थोड़ा कंटेनर हो तो उसको दबा दिया, क्लोज कंटेनर उसको दबा दिया, तो कंप्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रेशर देना है तो गैसेस में दो। साथ ही साथ देखो, अगर आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, साथ ही साथ टेम्परेचर को घटाना पड़ता है। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने शुरू में ये चीज़ क्यों कहा था। ध्यान से सुनना। देखो, मुझे एक बात बताओ, यही तो है प्रेशर। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो ना तो हीट बढ़ता है, और अगर हीट बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैसेस में चेंज होगा। क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर हम वाटर की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए आप वाटर को ले लो। वाटर का सॉलिड स्टेट होता है आइस सॉलिड स्टेट में कब होता है? जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। और वही वाटर स्टीम के स्टेट में, वेपर के स्टेट में, गैसेस के स्टेट में कब होता है? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। कहाँ 0 डिग्री और कहाँ 100 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ आना है ना, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है।
अब आप अगर गैसेस से लिक्विड की ओर जा रहे हो तो आप प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है भाई, ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं है प्रेशर देने का, क्योंकि टेम्परेचर देना मतलब किसी चीज़ को हीट करना, और अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो मतलब किसी चीज़ को कूल कर रहे हो। जैसे ही आप कूल करते हो ना, जैसे ही आप किसी मैटर को कूल करते हो तो उसके जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को कम करा, गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास आते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके चलते वो लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, समझ में आया? इतना ही था। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, आप वाटर को ही ले लो। मैं चाहता तो वही आपका जो किताबी वाला है, वहाँ पे किताब में एमोनिया गैस दे रखा है, आप क्लास 9 का कोई भी किताब उठा लो आपको एमोनिया गैस देगा, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगा तो मैं नहीं बताया, क्योंकि हम वाटर की बात करें ना, आप वाटर को रिलेट कर पाते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप वाटर को देखो, आप वाटर से नहाते हो, है ना, अब पानी पीते हो, गाड़ी धोते हो, सब कुछ पानी में करते हो, इसलिए मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। देखो, वाटर की बात करें तो वाटर का जो गैसीय स्टेट होता है वो होता है स्टीम, जिसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री। मैंने आपको अभी भी बोला 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर गैसीय स्टेट पे रहता है। आपने कैसे भी करके मान के चलो, आप जो वो गैस है ना जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, आपने उसको एक कंटेनर के अंदर बंद कर लिया, एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर आपने ये जो देख रहे हो ना डॉट डॉट डॉट, ये गैस पार्टिकल है और इसका टेम्परेचर मान के लो 100 डिग्री है। ऊपर से आपने एक पिस्टन दबा के रखा है। पिस्टन मतलब क्या होता है? पिस्टन एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रेशर को बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। ठीक है, ये आप देखो जो इंजेक्शन देते हो ना, वो पीछे क्या लगी, तो पिस्टन ही तो लगी होती है। आप जो इंजेक्शन देता है डॉक्टर, तो पिस्टन को दबाता है, जिससे क्या होती है, प्रेशर बढ़ता है और वो लिक्विड हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उसको ही कहते हैं पिस्टन। ठीक है, तो ये गैस पार्टिकल है, ऊपर हमने पिस्टन की मदद से पूरा गैस पार्टिकल को क्लोज करके रखा है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, पिस्टन को दबाओ। जैसे ही आप पिस्टन को दबाओगे प्रेशर बढ़ेगा। मैंने आपको बोला अभी भी प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। आप कैसे भी करके उस टेम्परेचर को कम करना है। कैसे करोगे? देखो, आप देखे होंगे बड़े बड़े पावर प्लांट में, या फिर आप यूट्यूब पे भी तो देखे होंगे। देखना, जब अगर स्टीम को कंडेंस करना हो, कंडेंस मतलब अगर गैसेस को लिक्विड में बदलना हो, अब स्टीम क्या है, गैस ही तो है, अगर उसको लिक्विड में बदलना हो तो क्या करते हैं, स्टीम को ना बहुत पतली पाइप से छोड़ते हैं, बहुत एकदम पतली पाइप, और अगल बगल से पानी का छिड़काव होती है, एकदम ठंडे पानी का। जिससे क्या होगा, जैसे ही वो स्टीम ठंडे पानी के संपर्क में आता है, मतलब जो स्टीम जिसके अंदर, जो पाइप के अंदर स्टीम जा रहा है, वो जब पानी के संपर्क में आता है तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। अभी मैंने बोला टेम्परेचर घटाओगे तो गैस लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अंदर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर बल थोड़ा पानी डाल सकते हो, ठंडा पानी, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो आपने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर को कम कर दिया। आपने प्रेशर को बढ़ाया, टेम्परेचर को कम कर दिया। यहां से यहां जा रहे हो, एक तरह से देखो, तो जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे, गैसेस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। जैसे ही गैसेस के पार्टिकल पास पास आएंगे, उनके ऊपर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो किस में बदल जाएंगे, लिक्विड पार्टिकल में बदल जाएंगे। ठीक है, और इसी लिक्विड पार्टिकल में बता रहा हूं, सुनो, इसी लिक्विड पार्टिकल को अगर आप और टेम्परेचर कम कर देते हो, तो लिक्विड किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। अगर हम लिक्विड की बात करें ना, तो अगर लिक्विड से सॉलिड जाना है तो यहाँ पे प्रेशर का इतना रोल नहीं है, वहाँ पे आप टेम्परेचर बहुत कम कर सकते हो, तो आप सॉलिड में जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो प्रेशर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को घटाओ। अब देखो, आपको अगर गैसेस से लिक्विड की ओर जाना है तो आपने क्या करा, प्रेशर को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को घटा दिया। समझ में आया मेरी बातें? और अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो और टेम्परेचर को कम कर दो। वहाँ पे प्रेशर का इतना रोल नहीं है, आप कहने को कह सकते हैं, कोई ना, लेकिन ऐसे जाना है तो क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को घटाना है। अच्छा, क्या यहाँ से यहाँ आना पॉसिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप ड्राई आइस भी कहते हो। अगर हम ड्राई आइस की बात करें ना, तो ये सॉलिड स्टेट में तब होता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, मैंने बोला अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप ड्राई आइस भी कहते हो, इसकी बात करें तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत कम होता है। और मैंने आपको अभी कहा था, अगर आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को घटाना पड़ेगा। तो अगर आप देखो, ड्राई आइस एक ऐसी सब्सटेंस होती है ना जो सीधा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होती है। कब? जब उसका प्रेशर घट जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे ही आपने सॉलिड को, मतलब ड्राई आइस को, जैसे ही ड्राई आइस के प्रेशर को कम कर देते हो, और टेम्परेचर को बढ़ा देते हो ना, वो सीधा सॉलिड से गैस की ओर चला जाता है। ठीक है, तो
एक ही बात है ना, आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे जाना है तो प्रेशर को क्या करो, बढ़ाओ, टेम्परेचर को घटाओ। अगर आपको ऐसे आना है तो क्या करो, प्रेशर को घटाओ और टेम्परेचर को बढ़ाओ। इतना ही था और कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।